हेलो बडीज और बेटर कॉल सॉल सीजन 6 एपिसोड नंबर 2। इस वीडियो में हम सीजन 6 एपिसोड नंबर 2 का ब्रेकडाउन और उसके बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं कि हमें उसमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली। एपिसोड 1 का अगर आप लोगों ने ब्रेकडाउन और एक्सप्लेन नहीं देखा तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। एपिसोड नंबर 2 की बात करें, इसका एपिसोड नंबर 2 और 1 एक साथ ही रिलीज हुआ था। इसके एपिसोड नंबर 2 का नाम है कैरेट एंड स्टिक। और इस एपिसोड नंबर 2 की बात करें, ये वाला एपिसोड तो इसके एपिसोड 1 से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसमें काफ़ी ज़्यादा नई नई डेवलपमेंट्स देखने को मिली। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस एपिसोड नंबर 2 की बात करें, इस एपिसोड नंबर 2 में भी सेम एपिसोड 1 में हमें दो मेन न्यू डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली हैं। एक हमें सॉल गुडमैन और किम वेक्सलर वाली जो वहाँ पे हॉवर्ड HHM को जो है डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वो स्टोरी लाइन देखने को मिली है। और दूसरी हमें लालो सालामांकास यानी कि सालामांकास वर्सेस गस फ्रिंग के दरमियान लड़ाई देखने को मिल रही है। और अभी भी हमें इन दोनों स्टोरीज का आपस में कनेक्शन नहीं इन लोगों ने दिखाया। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात लगती है कि हमें ना मतलब वो एक अलग पाथ में स्टोरी जा रही है गस सालामांकास वर्सेस गस फ्रिंग वाली, और यहाँ पर सॉल गुडमैन वाली स्टोरी अलग ही जा रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, सॉल गुडमैन अब एक अलग करैक्टर बन गया है। अब वो नहीं चाहता जो उसके पास्ट में हुआ है वो अभी भी उसको इंटरफेयर करे। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जिमी मैगुएल और किम वेक्सलर वाली स्टोरी को कवर अप करूँगा जो हमें थ्रू आउट द एपिसोड इनकी मेन स्टोरी देखने को मिली। उसके बाद मैं गस फ्रिंग और सालामांकास वाली स्टोरी में आऊँगा। यहाँ पर अगर हम किम वेक्सलर और सॉल गुडमैन की बात करें, हमें उनका पिछले एपिसोड से मिशन पता लग गया था। उनका ये मिशन है कि यहाँ पर हॉवर्ड को यानी कि HHM को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय से मतलब उसकी जो भी रेपुटेशन है उसको बुरी तरह से ख़राब कर देना। क्योंकि पास्ट में HHM ने इन दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो यस, अब ये दोनों उसका रिवेंज ले रहे हैं। और हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि कैसे इन दोनों ने हार्वर्ड के रोकल में एक ड्रग कोकेन को रख दिया था ताकि जो उसका दोस्त है क्लिफ, उसको शक होने लग जाए कि नहीं यार ये हार्वर्ड जो है ना ये ड्रग का यूज़ कर रहा है। और इस एपिसोड की बात करें, इस एपिसोड में हमें इसके हिसाब से और भी डेवलपमेंट देखने को मिली। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सॉल गुडमैन और किम वेक्सल एक अलग नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं और वो और तरह से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं, हमें यहाँ पर दो कैरेक्टर्स का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। देखें, यहाँ पर जो मेन मिशन है ना सॉल गुडमैन और किम वेक्सल का, वो यहाँ पर हॉवर्ड को HHM को डिग्रेड कर देना, इनकी बुरी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल करना है। और वो ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, वो ये लोग इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर हॉवर्ड का जो दोस्त है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने प्रीवियस एपिसोड में शायद बताया था, ये नहीं बताया था। यहाँ पे हॉवर्ड का एक केस चले जिसका नाम है सैंड पाइपर केस। और यहाँ पर उनका किम वेक्सलर और यहाँ सॉल गुडमैन का मेन यहाँ पर मकसद ये है, मेन वो इस तरह से करेंगे अपने मतलब मिशन को इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे कि वो यहाँ पर हॉवर्ड का जो दोस्त है यानी कि क्लिफर्ड मेन, उसको वहाँ पर वो पूरा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर मैं आपको क्लिफर्ड मेन के बारे में बताऊं, आप लोगों ने इसको प्रीवियस सीजन में भी देखा होगा। ये जो हॉवर्ड और HHM का काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट है और HHM जो कंपनी है उसका पार्टनर है। और यहाँ पर हॉवर्ड और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों की कंपनीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक साथ अच्छा बिजनेस करती है। और ये यहाँ पर क्लिफर्ड मेन को जो है ना यकीन दिलाना चाह रहे हैं वो दोनों कि हॉवर्ड बिल्कुल भी एक अच्छा आदमी नहीं है। ये जो डिफरेंट केसेस करता वो आ रहा है, ये बिल्कुल इलीगली तरह से करता है। ये यहाँ पर ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रग मेन चीज़ है, यहाँ पर वो ड्रग को कंज्यूम कर रहा है और ये ड्रग के नशे में जो है इसको कुछ समझ नहीं आती ये यहाँ पर क्या करना चाह रहा है। तो एक तरह से ये यहाँ पर जो है ना क्लिफर्ड मेन को बीच में यूज़ कर रहे हैं उनको यकीन दिलाने के लिए, ताकि यहाँ पर हॉवर्ड की रेपुटेशन ख़राब हो जाए। और वहाँ पर इस दो काम में करने में वो मदद यूज़ करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस बोला, हमें रिटर्न देखने को मिलता है दो कैरेक्टर्स का जिसको आपने सीजन 1 में देखा होगा, बेट्सी एंड क्लेड कैटलमैन। यस, इन दो कैरेक्टर्स को आपने सीजन 1 ऑफ बेटर कॉल सॉल में जरूर देखा होगा। यहाँ पहले तो यहाँ पर ये सॉल गुडमैन के क्लाइंट्स थे, मगर उसके बाद ये यहाँ पर HHM के क्लाइंट्स हो गए। यहाँ पर मैं आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये बता दूं कि इन दो क्लाइंट्स की सॉल गुडमैन और किम वेक्सलर से बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, मतलब अच्छे क्लाइंट्स हैं HHM के और हॉवर्ड के। अब यहाँ पर हस्बैंड वाइफ जैसा कि मैंने बोला बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि काफ़ी साल पहले सीजन 1 में यहाँ पर जो बेट्सी का हस्बैंड है क्रेग, उसको जेल जाना पड़ा था। उन दोनों को पार्टनर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करना पड़ा था बिजनेस के मामले में और पैसों के मुकाबले में, वो भी सॉल गुडमैन की वजह से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये दोनों जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते इन दोनों को। मगर यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों किम वेक्सल
और यहाँ पर सॉल गुडमैन इन दोनों के पास आते हैं, अपने क्लाइंट्स के पास आते हैं सीजन 1 वाले, और यहाँ पर वो उनको ये कहते हैं कि यहाँ पर ये उन दोनों को यूज करना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्लिफर्ड मेन के पास जाओ और उनको जाके तुम ये बोलो पास्ट में जो हमारे मतलब लॉयर्स थे यानी कि हॉवर्ड, वो काफी ज्यादा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से वो उन्होंने हमारा जो है ना केस सही तरह से नहीं लिया और इसलिए मेरे हस्बैंड को जेल भी हो गई थी, जिससे अब वो वापस जो है मतलब उसकी जेल की मुद्दत खत्म हो गई है। मगर पहले तो यहाँ पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल इनकार कर देते उसकी ऑफर लेने से, क्योंकि वो क्यों ऑफर लेंगे, उन्होंने उन दोनों की पूरी जिंदगी इसकी वजह से खराब हो गई है। मगर यहाँ पर सॉल गुडमैन उनको एक ऑफर करता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम मतलब जो तुम्हारा हस्बैंड है उसको जो है हम जो भी उसको नुकसान हुआ है फाइनेंशियल और जो उसको जेल है हम उसका टाइम भी कम कर सकते हैं और हम इन दोनों की मदद कर सकते हैं। हम देखते हैं वो यहाँ पर पहले भी नहीं मानते। अब यहाँ पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि क्रेग और जो उसकी वाइफ है, अब यहाँ पर वो एक स्मॉल टैक्स कंपनी को रन कर रहे हैं जहाँ पर वो इलीगली तरह से पैसे कमा रहे हैं। मतलब वो एक तरह से टैक्स का बहाना देकर लोगों को देते हैं और वहाँ से एक तरह से इलीगली उनको ही पैसे वापस आ रहे हैं। तो एक तरह से वो यहाँ पर अब बिजनेस कर रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनको सॉल गुडमैन की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ मान जाते हैं, उनकी बात मानने से मतलब मान जाते हैं और वो वहाँ पर चले जाते हैं HHM का जो पार्टनर है यानी कि वहाँ पर क्लिफ के पास चले जाते हैं। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे वो क्लिफ से वही सब बातें कह रहे होते हैं जो एक तरह से उन्होंने यानी कि सॉल गुडमैन और यहाँ पर किम वेक्सलर ने उनसे कही थी। यहाँ पर उनको ये कहते हैं यानी कि जो क्लिफ है उसका हस्बैंड, उसको जो जेल हुई है वो हॉवर्ड की ही एक तरह से वजह से हुई है जेल, और वहाँ पर उसके हॉवर्ड जो है अपने माइंड में नहीं था, वो वहाँ पर ड्रग का उसने यूज किया था। अच्छा यहाँ पर वो ड्रग का बार बार इसलिए मेंशन कर लें कोकेन का क्योंकि उसके दोस्त क्लिफ ने उसको देख लिया काफी मरतबा ड्रग लेते हुए, तो एक तरह से अब उसके माइंड में भी ना शक शुबा बैठ गया नहीं यार ये एक तरह से सही कह रहे हैं, हो सकता है हॉवर्ड एक्चुअल में ड्रग्स करता हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको बिल्कुल वो कन्विंस कर रहे होते हैं क्लिफ को कि हॉवर्ड सही आदमी नहीं है, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड को जो है जेल भी जाना पड़ा, और यहाँ पर उसको एक तरह से जो है ना मैनिपुलेट करते हैं क्लिफ को। और उसके बाद हम ये देखते हैं जब वो वहां से चले जाते हैं वहां पर क्लिफ उनकी बात मानने से पहले तो इनकार कर देता है। क्लिफ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हॉवर्ड एक ऐसा आदमी है। तो यस इस प्रेजेंटली हमें फिलहाल यही लग रहा है कि क्लिफ अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि हॉवर्ड एक्चुअल में ड्रग कंज्यूम करता है। तो यस हम ये एक तरह से देख सकते हैं कि किम और सॉल गुडमैन का मिशन थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हमें यह पता लग जाता है कि कैसे यहाँ पर उन दोनों को पता लग गया यानी कि जो हस्बैंड वाइफ है उनको पता लग गया कि कैसे हम दोनों यूज हो रहे हैं, हम दोनों को यूज किया जा रहा है, वो भी किम और सॉल गुडमैन की तरफ से। असल में हमारा मतलब एक तरह से हमें यूज कर रहे हैं, हमें ये लोग इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहे, यहाँ पर ये सिर्फ अपना ही बेनिफिट देख रहे हैं। और इनका बेनिफिट क्या है, हॉवर्ड को बुरी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल कर देना, उसको बुरी तरह से खत्म कर देना। और उसके बाद हमें काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर एक किम वेक्सलर का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। जब हम ये देखते हैं वो हस्बैंड वाइफ वहां से जो है उनके साथ मदद करने से इनकार कर देता है और वहां पर किम उनको धमकी देती है ये जो तुम बिजनेस कर रहे हो ये इलीगल बिजनेस है, तुम्हें काफी ज्यादा जुर्माना हो जाता है, जुर्माना हो जाएगा और तुम्हें काफी ज्यादा जो है ना जेल भी काटनी पड़ेगी। और उसके बाद वो दोनों क्लाइंट्स भी मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में डर जाते हैं क्योंकि वो फिर डर जाते हैं और वो वहां पर फाइनली बात मान लेते हैं किम वेक्सलर की और सॉल गुडमैन की और उनसे यही कहते हैं अब हम कुछ भी मतलब तुम्हारी बात से नहीं इनकार करेंगे, अब जो कुछ भी है तुम हमें कहोगे हम तुम्हारी बात को जरूर मानेंगे। तो यस हमें ये यहाँ पर चीज देखने को मिल गई कि कैसे अब यहाँ पर फाइनली उन दो हस्बैंड वाइफ को खरीद लिया है सॉल गुडमैन और किम वेक्सलर ने। और ओवरऑल हमने ये देखा इन दोनों की स्टोरी लाइन में कि कैसे सॉल गुडमैन और किम वेक्सलर कितने ज्यादा जो है ना एक्सट्रीम जा चुके हैं हॉवर्ड स्टार को बुरी तरह से जो है ना डिग्राउंड करने में, उसको बुरी तरह से उसकी इज्जत खाक में मिलाने में, मतलब कि यार हॉवर्ड स्टार को HHM का नाम दुनिया में कभी भी ना रहे। इस एपिसोड में मुझे किम वेक्सलर का कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में मैं बात ना करूं तो सही नहीं होगा। यहाँ पर मुझे किम वेक्सलर मतलब जिस तरह से इसका कैरेक्टर दिखाया, कितने ब्रेव मूव मतलब कितनी ब्रेवरी से उन दो हस्बैंड वाइफ से बात कर रही होती है उस कलेक्ट से और उसकी वाइफ से, और कितना अगर मैं बात करूं हमें जो इसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और हो सकता है इस कैरेक्टर के में डेथ भी देखने को मिल गया सीजन के एंड में। और उसके बाद हम एक और मेन चीज देखते हैं, हम ये देखते हैं जब यहाँ से किम वेक्सलर और जिमी मैगुएर यानी कि सॉल गुडमैन एक गाड़ी में अपनी गाड़ी में वापस जा रहे होते हैं, उनको एक कार पीछे से फॉलो करती है। अब यहाँ पर हमें कोई भी शक्ल आइडेंटिटी नहीं दिखाई ये मतलब कौन है जो उसको फॉलो कर रहा है, मगर देखिए यहाँ पर मुझे दो आदमी लगते हैं। एक तो ये हो सकता है लालो सालामांका, क्यों इसलिए क्योंकि लालो सालामांका को पता है कि ये भी जो है ना गस फ्रिंग का ही आदमी है, इसका भी काफी ज्यादा रोल होगा मुझे मरवाने में, मतलब जो इसने मेरे पे हमला करवाया था। तो यस हमें हो सकता है वो उसको फॉलो कर रहा हो, मगर मुझे इसके चांसेस इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि वो तो मैक्सिको में है, वो तो यूनाइटेड स्टेट आया ही नहीं था, वो तो दोबारा से मैक्सिको चला गया था, इसलिए मुझे इसके चांस नहीं लग रहे। दूसरा है हॉवर्ड
HHM वाला हॉवर्ड। यस, इसके काफ़ी ज़्यादा सॉलिड चांस लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखें हॉवर्ड को भी पता है कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई मुझे तो साजिश करवा रहा है, मुझे नीचा दिखाने की, मुझे डिस्ट्रॉय करने की थी। तो यस, मुझे इसके चांस लगते हैं कि क्लिफर्ड मेन ने हॉवर्ड को बता दिया हो कि ये दो कपल्स यानी कि हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे मतलब तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए, तो इसलिए हॉवर्ड उनको फॉलो कर रहा हो। और उसने वहाँ पे ये देखा हो कि वहाँ पर किम वेक्सर और वो भी किम वेक्सर और यहाँ पर सॉल गुडमैन आए हुए हैं, इसलिए वहाँ पर वो फॉलो कर लो। तो यस, ये अच्छे चांस है, या तो लालो सलमान का होगा या तो ये होगा हॉवर्ड। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उस सेकंड स्टोरी लाइन के बारे में जो कि इसके पैरेलल चल रही है, वो है सोलामंका वर्सेस फरिंगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी हमें डिवेलपमेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा डिवेलपमेंट देखने को मिली है इस स्टोरी लाइन में भी। हमने यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कैसे गज फ्रिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं अपने ये जो इसने सब कुछ करता धलता है। और यहाँ पर बात याद रहे, अभी भी गज फ्रिंग और सब आदमियों को उसके यही लग रहा है कि लालो सलामंका जिंदा है। अब यहाँ पर इस पूरे एपिसोड में जो गज फ्रिंग है ना, वो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी लाइन का। वहां पर वो जितने भी जो सारे लूज एंड्स हैं ना उनको टाई करने की कोशिश कर रहा है, जितने भी उसके ढीले वीक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पूरी तरह से सेफ रहे। अब यहाँ पर एपिसोड के फर्स्ट सीन पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे माइक नाचो के घर में जाता है। सबसे पहले तो वहां से उन दोनों प्रोस्टिट्यूट को वहां से निकाल देता है क्योंकि नाचो वहां पे दोबारा से ही विल नेवर रिटर्न देयर। उसके बाद हम ये देखते हैं नाचो के घर का जो सेफ बना होता है जिसके अंदर पैसे पड़े होते हैं, वहां पर उस सेफ को वो रिप्लेस कर देता है अपनी एक आइडेंटिकल सेफ से, और वो वहां पर उसकी जो डिफरेंट चीजें होती है ना पैसे, उसको रिप्लेस कर देता है, मतलब कॉपी पेस्ट कर देता है। अगर मैं पूरे इस बात करूँ ना इस पूरे ग्रुप की गज फ्रिंग वाले, यहाँ पर सिर्फ माइक ही ऐसा एक आदमी है जो कि रॉयल है और जो असल में चाहता है कि नाचो मैक्सिको से वापस आ जाए। माइक अपना बिल्कुल जोर लगा ले नाचो को वहां से मैक्सिको स्टेट से यूएसए स्टेट में वापस लाने के लिए। और हमने वहां पर यह देखा था कि कैसे उस सेफ के अंदर वो वहां पर पैसे रखता है और वहां पर वो एक ग्रीन इनवेरप रखता है। अब पहले तो हमें नहीं पता होता कि उस ग्रीन इनवेरप में क्या है, और उस सेफ के अंदर वो नाचो और उसके फादर की फेक आइडेंटिटी भी रख देता है ताकि अगर कोई आ जाए सलामंका के आदमी तो उनको वो वाली चीज ना मिले। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मेन चीज ये बताने वाली है, और ये हमने देखा है कि यहाँ पर गज फ्रिंग इंटेंशनली मतलब एक तरह से ना बता नहीं रहा मगर वो पीछे मारना चाहता है नाचो को। यस, नाचो को वो इसलिए मारना चाहता है क्योंकि देखिए गज फ्रिंग जैसा कि मैंने बोला बिल्कुल पूरी तरह से इस टाइम घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ एनिमीज है। तो यहाँ पर गज फ्रिंग को ये पता है कि उसका जो सबसे बड़ा खतरा इस टाइम मौजूद है वो खुद नाचो ही है, क्योंकि नाचो इस टाइम कहाँ पर है, वो है मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको स्टेट में। और वहां पे अगर उसको सोलामंका ने पकड़ लिया नाचो को तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा गज फ्रिंग के लिए, क्योंकि नाचो इस टाइम अगर पोल खोल देता है गज के बारे में वो तो सब कुछ बता देगा कि गज की ये सब चीजें हैं, वो उसकी वीकनेस के बारे में सोलामंका को बता देगा। तो गज एक तरह से नाचो को मारना चाह रहा है ताकि सोलामंका से पहुंचने से पहले मैं ही उसको वहां पर मार दूं, ये उसकी मेन इंटेंशन है। मगर यहां पर माइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना देता। माइक जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया वो अपनी बिल्कुल जान लगा रहा है वहां से नाचो को निकालने में। तो यस, हमें यहां पर भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है गज के दरमियान और माइक के दरमियान। और इसके बाद हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिवील होती है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लोग इतनी बड़ी थिंग हमें एपिसोड नंबर 2 में ही दिखा देंगे। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे गज फ्रिंग एक मीटिंग पे जाता है हेक्टर सोलामंका के साथ। याद रहे हेक्टर सोलामंका और लालो सोलामंका को ही सिर्फ पता है कि लालो सोलामंका इस टाइम जिंदा है। वो वहां पर हेक्टर सोलामंका के साथ एक मतलब मीटिंग में जाते हैं और ये वाली मीटिंग अरेंज करवाई होती है और किसी ने नहीं बल्कि जॉन बोर्सा ने। ये भी एक कार्टेल का लीडर है, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये भी सोलामंका के एक तरह से साथ है, मगर गज को ये फिर भी पीछे से हेल्प कर रहा है। हम यहाँ पर इस मीटिंग में देखते हैं, इस मीटिंग का मेन मकसद होता है गज यहाँ पर जाता है तो उसका इजहार कर रहा होता है कि तुम्हारे नेफ्यू की जान चलेगी, इसके पीछे मुझे काफी ज्यादा दुख है, क्योंकि अभी फिलहाल गज को नहीं पता कि यहाँ पर लालो सलमांका जिंदा है। हम यहाँ पर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे असल में ये लोग ना पीस की तरफ हाथ बढ़ाए होते हैं कि हम अमन लेके जाना चाहते हैं, हम अमन से एक साथ बिजनेस करते हैं। और यहाँ पर गज फ्रिंग काफी ज्यादा उसका एक हमें ब्रेव मूव देखने को मिलता है। वी सी दैट व्हेन ही इज ट्राइंग टू शेक हैंड विद हेक्टर सोलामंका, और यहाँ पर हेक्टर सोलामंका उससे हाथ हैंडशेक कर लेता है और यहाँ पर हमें एक स्माइल देखने को मिलती है जिससे गज फ्रिंग को ये समझ आ चुका है कि लालो सोलामंका इज स्टिल फकिंग अलाइव,
यस, हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ देखने को मिल चुकी है। देखिए उसको यहाँ पर ये चीज़ कैसे पता लगी आप लोग भी नहीं सोच रहे, क्योंकि गज फ्रिंग को पता है कि हेक्टर सोलोमंका तो उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा एनिमी है गज का, वो तो उसके साथ कभी भी हाथ मिलाना चाहेगा भी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो यस, हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ देखने को मिल जाती है कि उसको एक तरह से जो है ना 100% कन्फर्म हो गया है। और जिस वे में वो माइक को बताता है ना लालो सालामांका लिव्स, वो अपनी मेरे से जो है ना मेन जिस तरह से इंग्लिश बोलता है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो यस, हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि फिलहाल तो यस, हमें ये चीज देखने को मिल गई कि सबको पता लग चुका है कि लालो सालामांका इस टाइम जिंदा है। अब यहां पर हमें लेटर ऑन उस इन्वेलप का पता लग जाता है। उस इन्वेलप के अंदर क्या था? उस इन्वेलप के अंदर एक बैंक का स्टेटमेंट था और बैंक के स्टेटमेंट के अलावा नीचे एक होटल का नंबर था, और ये उसी सेम होटल का नंबर था जिस होटल में यहां पर इस टाइम नाचो रह रहा है। यस, यहां पर उस स्टेटमेंट के नीचे जो है उस होटल का नंबर लिखा होता है जिस होटल में इस टाइम नाचो रह रहा है। और यहां पर ये देखिए, यहां पर काफी ज्यादा जो है ना ये बड़ा सवाल उठी है कि माइक ने ऐसा क्यों किया। एक तो उसने ऐसा ये किया कि वो सारे एविडेंस हटा दे कि नाचो कभी गस के लिए काम करता था, क्योंकि ये तो हमें पता है कि नाचो है तो सोलोमंका का, मगर वो इलीगली पीछे से जो है उसके लिए गस के लिए भी काम कर रहा था। और सबको ये पता लग जाता है कि वो उस होटल के अंदर रह रहा है। और यहां पर इसलिए जो ही उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे वो वहां पर उस अपने 2 कजन्स को बेचता है। यस, ये जो हमें 2 कजन्स देखने को मिलते हैं, आपने इसको ब्रेकिंग बैड पे भी देखा होगा, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा बैड लगते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि कैसे नाचो उस होटल के रूम के अंदर काफी ज्यादा जो है ना मतलब डेस्परेट फील कर रहा होता है, मतलब वहां से निकलना चाह रहा होता है। और उसके बाद ये देखता है कि उसको ये पता लगता है कि जिस रूम में मैं रह रहा हूं उसके सामने जो है ना एक आदमी मेरे पे नजर रखे हुए है। और हम यहां से ये देखते हैं कि कैसे उस रूम के पीछे से वो एसी को तोड़कर वहां से रूम के पीछे से मतलब होटल के पीछे से वापस घूम के जाता है, उस आदमी के पास चला जाता है जो उस पर नजर रख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि नाचो वहां से गाड़ी लेके भागने लगता है, मगर वहां पर एक फिर से आ जाते हैं वो कजन और उसकी पूरी टीम। और वहां पर उसके कजन और उसकी टीम को कैसे पता लगा नाचो यहां पर है? उस होटल के नंबर की वजह से जो उसके बॉस ने फाइंड किया था उस सेफ के अंदर। देखिए ये काफी ज्यादा मैंने जैसे कि कहा काफी ज्यादा बड़ा सवाल उठ गया है कि माइक ने नंबर क्यों दिया होगा, उसकी लोकेशन क्यों वहां पर डाली होगी उस सेफ के अंदर, मतलब कि वही अपने मतलब नाचो की लोकेशन क्यों दे देगा उसे। या में यहाँ पर काफी ज्यादा एक्शन सीन भी शूटिंग सीन देखने को मिलता है, जब हम ये देखते हैं कि कैसे वहां पर फाइनली वो नाचो को ढूंढ रहे थे और नाचो वहां से 1-2 को तो मार रहता है। और यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा जो है ना अजीब चीज लगी, हम ये देखते हैं वो गाड़ी के अंदर होता है, उसके बाद 2 पिस्टल्स होती है, सामने 2 कजन्स होते हैं, उसके पास 2 रास्ता था। एक तो वहां पर गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाता, उनको बुलेट से मार देता, दूसरा वहां से वो लेके गाड़ी भाग जाता। मुझे ये समझ नहीं आई उसने वहां से पहला मूव क्यों अप्लाई किया, मतलब वो वहां से मुझे मतलब अकलमंदी तो ये थी कि वो वहां से गाड़ी लेके वहां से भाग जाता, उस वाले होटल से मैक्सिको से वहां से भाग जाता, मगर उसने वहां पर उनको ही मारने की वो कोशिश कर रही है। मुझे काफी ज्यादा एक अजीब सी चीज लगी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे वो वहां पर फाइनली सोलोमंकास के हाथ में चढ़ चुका है नाचो, उन दोनों सोलोमंकास कजन्स ने नाचो को वहां पर पकड़ लिया है। उसके बाद हम देखते ही नहीं है कि नाचो के साथ वो लोग क्या शुरू करते हैं, मगर मारेंगे तो नहीं। आप लोग अगर ये समझिए कि नाचो को उन लोगों ने मार दिया, ऑफकोर्स नहीं, सोलोमंकास को नाचो जिंदा चाहिए, नॉट डेड। तो यह समय अब ये देखने को मिलता है। और पूरे एपिसोड की बात करूं मैं, लालो सोलोमंका का एक भी सीन नहीं देखने को मिला। वो इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हमें पता लग चुका था कैसे लालो सोलोमंका एविडेंस इकट्ठे कर रहा है, एविडेंस को जमा कर रहा है गज फ्रिंग के खिलाफ। यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो गज के लिए और भी टेंशन खड़ी हो गई है जब उसको यह पता लग गया कि लालो सोलोमंका को जिंदा है और वहां पर नाचो उस टाइम उसी एरिया में है। तो वहां पर वो और इंटेंशन मतलब और वो ये चाह रहा है कि नाचो को वहां पर मैं मार दूं। और हम उसके बाद ये देखते हैं माइक को बोलता है कि मुझे नाचो के फादर से मिलाओ, और वहां पर वो उसको इसलिए कहता है क्योंकि नाचो के फादर को ना एक तरह से वो ट्रेड ऑफ कॉइन करना चाहता है, एक तरह से मतलब रिप्लेस कर दे ताकि वो नाचो को वहां पर मार सके। और वहां पर वो माइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला माइक बिल्कुल रॉयल है। यहाँ पर इनमें पूरे एपिसोड में ना एक चीज का काफी फेस का यूज होता है, वो दिखा है रॉयल्टी। यहाँ पर माइक गस से ये कह रहा है कि नाचो तुम्हारे लिए रॉयल था, नाचो तुम्हारे लिए रॉयल था, वो लालो सालामांका के घर में गया, उसको मारने के लिए उसने तुम्हारे बंदे वहां तक पहुंचाए। अब ये तुम्हारा मिशन बनता है दैट यू शुड बी रॉयल विद हिम। मगर यहाँ पे हम सबको तो ये पता है कि गज फ्रिंग को कुछ भी करना पड़े वो सब उसको जितने भी वहां पर चीजों को मारना पड़े वो वहां पर मार देगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपने जो कहते हैं ना बैक से सारी जो है एनिमीज को रिमूव करना है, उसको सारे एंड्स को टाइट रखना है। और उसके बाद हम देखते हैं हमें काफी सारी टेंशन देखने को मिल जाती है गज के दरमियान, टाइरिस के दरमियान, और
और माइक के दरमियान। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे माइक को फोन आता है नाचो का। ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सीन है। वहां पर माइक को फोन आता है नाचो का और नाचो उसको ये कहता है मुझे जो है गस से बात करनी है। उसके बाद वो वहां पर ये कहता है माइक को नॉट माइक कॉल, और उसके बाद हमें सीन वहां पर एंड होता हुआ है। मगर उससे पहले हमें एक लाइन देखने को मिलती है जहां पर माइक ये कहता है व्हाटएवर हैपेंस नेक्स्ट इट्स नॉट गोइंग डाउन द वे यू थिंक इट इज। यस, यहाँ पर माइक ये एक लाइन कहता है। और यहाँ पर देखिए मुझे जो ब्रेकडाउन लगा ना इस सीन का, मैं ब्रेकडाउन ये करना चाहूंगा। वो जो बैंक स्टेटमेंट थी ना जिसके अंदर सबसे नीचे उसने उस होटल का नंबर लिखा हुआ था, वो वाली स्टेटमेंट, और यहाँ पर जो इसने ये वाली लाइन बोली है कि ये वाली चीज इट्स नॉट गोइंग डाउन द वे, इट्स नॉट गोइंग टू एंड द वे यू थिंक इट इज गोइंग टू एंड, मतलब जो मैंने आगे पीछे लाइन कर दी है, ये वाली लाइन जो है ना काफी ज्यादा दोनों से मिलती जुलती है। इन दोनों लाइंस का आपस में काफी ज्यादा कनेक्शन है। यहाँ पर माइक यहाँ पर उसको इसलिए कह रहा है, उसने बैकअप प्लान पीछे से तैयार करके रखा होगा, वही मुझे बैंक स्टेटमेंट वाली जो चीज लग रही है। तो ये समय यहाँ पर ये मेन चीज देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इस एपिसोड में हमने ये देखा था कैसे यहाँ पर किम वेक्सल और जिमी मैगुएर सब कुछ कर रहे हैं उसको तबाह करने की। हम दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मेन चीज ये देखी कि क्या पर गस को पता लग चुका है कि कैसे लालो सलामंका जिंदा है, और यहाँ पर अब गस फ्रिंग जो है नाचो को भी मरवाना चाहता है, और हमें काफी ज्यादा फाइट इन दोनों के दरमियान देखने को मिल